हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। इसके साथ ही हम कुछ और भी टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि हमारा मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ये क्या होती है, इसका भी डिफरेंस हम देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके साथ ही हम इसमें और भी कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम समझेंगे। उसके बाद इसमें हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछते ही हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई बोल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, ये दो टॉपिक्स क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं और रियल लाइफ में भी इसका आप यूज करते हो, ठीक है। इसके साथ ही हम इसे पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंड दियर रोल इन उप्स, यानी इसका उप्स कंसेप्ट के अंदर यूज क्या है, जो हम पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग, इसका उप्स कंसेप्ट के अंदर यूज क्या है। और इसके साथ ही हम इसमें कुछ देखने वाले हैं कुछ जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें कुछ हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सम शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें देखने वाले हैं। तो आई होप कि लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, और इसमें जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग उसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ऑनेस्टली कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए ऐसे ही। और इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो पॉलीमॉर्फिज्म ये होता क्या है, ठीक है। जावा के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं हमारे उप्स कंसेप्ट के अंदर में। सबसे पहला होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा होता है, उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। और जो फोर्थ होता है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो चार है ना, ये चार उप्स कंसेप्ट के पिलर्स हैं, उसी में से एक हमारा है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसमें से चार में से एक हमारा पॉलीमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है क्या, उसको समझते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज मेथड टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, यानी ये क्या करता है, मेथड को जो डिफरेंटली बिहेव करने के लिए अलाउ करता है, किसके ऊपर, बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट, ठीक है। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला इसमें पॉली, ठीक है, और दूसरा जो वो है मॉर्फ्स। ये दो वर्ड से मिलकर बना है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, और इसका मतलब होता है फॉर्म्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि ये इसके मैनी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करता है। सपोज कि आपके फादर, आप अपने एक एग्जांपल का रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज आपके फादर हैं, ठीक है, ये आपके फादर हैं। आपके फादर किसी के लिए जो है वो फादर हैं, किसी के लिए वो हस्बैंड है, किसी के लिए जो है वही फादर जो है किसी के सन है, किसी के जो है वो अंकल हो गए, ठीक है, किसी के ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ऐसे ही पर्सन एक ही, लेकिन वो डिफरेंटली बिहेव करता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, ठीक है। इसीलिए हम यही सेम ऐसा ही कुछ रिलेशन है पॉलीमॉर्फिज्म के साथ। पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या करता है कि हमें हमारे मेथड्स जो होते हैं उनको डिफरेंटली बिहेव कराता है, उनके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। उनके जो भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसके ऊपर ये डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमें अलाउ करता है पॉलीमॉर्फिज्म कि हमारे जो मेथड्स हैं उसके अंदर में वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके दो टाइप हैं, ठीक है। जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसके दो टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड को बोलते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ना, ये सपोर्ट करता है मेथड ओवरलोडिंग को, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये सपोर्ट करता है मेथड ओवरराइडिंग को, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही जो हम इन दोनों टॉपिक को भी कवर कर लें, ताकि आपका जो है डाउट जो भी होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे इसके साथ ही, ठीक है।
यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा, वो होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और सेकंड है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। और ये जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये सपोर्ट करता है मेथड ओवरलोडिंग को, ठीक है। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये सपोर्ट करता है मेथड ओवरराइडिंग को। जब इन दोनों का डिफरेंस समझोगे ना, ये किसको बोलते हैं और ये मेथड ओवरराइडिंग किसको बोलते हैं, तो आपको खुद ब खुद जो है इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके साथ ही जो है ये अलाउ करता है ऑब्जेक्ट, इट अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सब क्लास। यानी क्या करता है, किसी एक कॉमन सब क्लास के ऑब्जेक्ट को डिफरेंट क्लास के अंदर वो डिफरेंटली बिहेव करने का, डिफरेंटली ट्रीट करने का जो है अलाउ करता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने फादर का एग्जांपल लिया ना, सेम यही एग्जांपल है यहाँ पे कि एक कॉमन आपका ये सुपर क्लास हो गया। ये सुपर क्लास है क्या कि ये सुपर क्लास दूसरे डिफरेंट क्लासेस के अंदर ये डिफरेंट बिहेव करने का, डिफरेंट ट्रीट करने का आपको अलाउ करता है, ठीक है। डिफरेंट बिहेव करने के लिए आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उनको हम जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। मेथड ओवरलोडिंग ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन क्या है और इसके रूल्स क्या क्या है मेथड ओवरलोडिंग के, ठीक है। सबसे पहला इसका डेफिनेशन क्या है उसको समझिए। मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। आपको याद है जैसे हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, सेम वैसा ही कुछ है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, आपके एक ही क्लास के अंदर में सेम नेम से बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा, उनके पैरामीटर जो लिस्ट होगी वो डिफरेंट होगी। आपके एक क्लास के अंदर सेम नेम से मल्टीपल मेथड को ये अलाउ करता है, लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए कि आपके जो भी मेथड्स हैं उन सबका पैरामीटर लिस्ट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, सबका पैरामीटर लिस्ट हुआ डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि इट हैपेंस विद इन द सेम क्लास, यानी हम बात कर रहे हैं सेम क्लास की। सपोज हमारे पास एक क्लास है, क्लास डेमो, ठीक है। इसके अंदर एक हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। हमने यहाँ दिया सपोज ऐड, ठीक है। इसको हमने कर दिया वॉइड ऐड, और इसके अंदर हम दो चीज पास कर रहे हैं, इंट ए और एक इंट बी। एक ये हमारा मेथड हो गया कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, तो हमने एक उसके लिए मेथड बना दिया कि इसमें हम दो इंटीजर नंबर पास करेंगे, वो हमें इसका आउटपुट देगा, ठीक है। एक और हम बना सकते हैं यहाँ पे वॉइड ऐड। यहाँ पे हमने सेम नाम से दोबारा मेथड बनाया, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, दो की जगह पे तीन दे देंगे, इंट ए फिर इंट बी और इंट सी, ठीक है। ऐसे करके जो है आप अलग अलग मेथड्स क्रिएट कर सकते हो और वो अलग अलग डिफरेंटली जो है बिहेव भी करेंगे, ठीक है। ये जो चीजें डिसाइड होंगी ना, ये जो भी चीजें डिसाइड होंगी कि वो कौन से मेथड के अंदर जाएगा, वो डिसाइड होगा कंपाइल टाइम पे, ठीक है। द मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम समझते हो, जब मेथड जो है, जब भी हमारा कोड कंपाइल हो रहा था उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम, ठीक है। यानी कि कौन सा मेथड कब एग्जीक्यूट होगा वो कब डिसाइड होता है, वो एग्जीक्यूट होता है कब, हमारे वो डिसाइड होता है हमारे कंपाइल टाइम पे। यानी कौन सा मेथड कब जाके एग्जीक्यूट होगा वो कब डिसाइड होता है, वो होता है कंपाइल टाइम पे डिसाइड। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि इसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोलते हैं। ये जो मेथड ओवरलोडिंग है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड एक हमारे पास ऐड ये हो गया, दूसरा ऐड ये हो गया, हमारे पास 50 ऐड के मेथड हो सकते हैं। बट उसमें डिफरेंस क्या है कि उनका जो मेथड्स है ना, ये उनके अंदर जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं उनका पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे दो इंटीजर ले लिया है तो दूसरा जो है दो इंटीजर के साथ नहीं हो सकता है, हमें उसमें तीन इंटीजर करना पड़ेगा, फिर एक करना पड़ेगा, फिर दूसरा कोई टाइप करना पड़ेगा। हम डिफरेंट टाइप कर सकते हैं उनके, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ ही हम इसमें टाइप के साथ जो है हम इसमें चेंज कर सकते हैं, क्या इनका रिटर्न टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या तीसरा पॉइंट लिखा है, कैन डिफर इन टाइप, यानी उसके टाइप में डिफरेंस हो सकता है, इसके नंबर में डिफरेंस हो सकता है, या फिर ऑर्डर ऑफ पैरामीटर में भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे दिया था दो इंटीजर दिया था, आप चाहो तो यहाँ पे एक डबल और एक इंटीजर ले लो, अगले में आप एक डबल और दूसरा, आप पहले में इंटीजर दूसरे में डबल ले लो। ऐसे करके आप उनके टाइप में डिफरेंस कर दो, या फिर आप उसके नंबर्स में डिफरेंट कर दो, या फिर आप उसके पैरामीटर्स में डिफरेंस कर दो, ठीक है। तभी जाके आप अचीव कर पाओगे मेथड ओवरलोडिंग को। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि एक ही क्लास के अंदर में आपके सेम नेम से मल्टीपल मेथड्स हों,
ठीक है, एक ही क्लास के अंदर आपके पास सेम नेम से मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है, लेकिन बशर्ते क्या होगा, उसमें सबके अंदर जो है पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, सबके अंदर पैरामीटर जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और चूंकि ये जो चीज़ डिसाइड होती है ना कि कब कौन से मेथड के अंदर जाएगा, वो डिसाइड होती है कंपाइल टाइम पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों बोलते हैं, ताकि चूंकि ये जो चीज़ है डिसाइड होती है कब, कंपाइल टाइम पे, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ये क्यों इसका यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम क्यों, इंप्रूव्स रीडेबिलिटी। इसको हम रीडेबिलिटी, ये क्या करता है, रीडेबिलिटी को इंप्रूव करता है और इसकी यूटिलिटी को भी इंप्रूव करता है। सपोज कि आपने एक क्लास बना दिया एडिशन नाम से, ठीक है, उस क्लास के अंदर क्या किया आपने, 50 ये कर दिया, आपने मेथड्स बना दिए, सब में आप किसी में आप एक इंटीजर ले रहे हो, किसी में आप 2, किसी में 4, 5, 6, 10, ऐसे आप इनपुट उसमें पैरामीटर लेकर के आप उनका आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सपोज कि उस क्लास के कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस क्लास में वो जितने मर्जी उतने पैरामीटर डाल देगा तो उसको आउटपुट मिल जाएगी। उससे क्या होगा कि रीडेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। आपको जो है मानिए कि जब दोबारा आपको 50 बार नंबर को ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है उसके लिए दोबारा से मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी एक मेथड होगा जिसको आप कॉल कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही जो है इसकी जो है यूटिलिटी बढ़ती है, यानी इसका यूज हम ऐसे ही बढ़ाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स बना दिए और उनकी यूज केसेस के हिसाब से उनको हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। सबका नेम हमने सेम दे दिया, बस पैरामीटर सबका जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अगर हम इसके बात करें एग्जांपल की, मेथड्स ओवरलोडिंग की अगर हम कोड एग्जांपल की बात करें, तो सपोज हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे आपको बोला ना, वैसे ही हमारे पास सपोज कि यहाँ पे एक हमारे पास ऐड का मेथड है, जिसमें हमने यहाँ पे एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर, दो हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया है। हमें जब 2 इंटीजर को ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले को कॉल कर लेंगे। हमारे पास कॉल हम क्या करेंगे, बेसिकली बाय द वे हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम बस 2 नंबर पास कर देंगे, 5 और 10। ये हम 2 नंबर को पास कर रहे हैं, ये क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा 15, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम 5.5 पास कर दे और 10.5 पास कर दे, तो ऐसा नहीं ना कि इस केस में गलती, इस केस में वो एरर प्रिंट करेगा। ये एरर प्रिंट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने उसी क्लास के अंदर में एक और मेथड बना रखा है यहाँ पे ऐड नेम से ही, जहाँ पे हमने 2 डबल टाइप के हमने इनपुट ले रखे हैं। हमने यहाँ पे 2 डबल टाइप के इनपुट ले रखे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आप मेथड ओवरलोडिंग बनाओ ना, तो आप वहाँ पे एक ही नेम से, सेम नेम से मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो और सबका पैरामीटर जो है डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमने 2 इंटीजर लिए थे, यहाँ पे आपने 2 डबल ले लिया। हो सकता है कि आप कोई 3 इंटीजर ले लो या फिर 3 डबल ले लो, कोई 4 फ्लोट ले लो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो, मतलब मेथड का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे प्रिंट मेथड हमारे अंदर होता है, ठीक है। वहां पे हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया और उसको प्रिंट कर दिया। हमने एक प्रिंट मेथड बनाया, वहां पे हम एक इनपुट लेंगे स्ट्रिंग का और उसको हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक और प्रिंट मेथड बनाया, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, दूसरा एक इंटीजर ले लिया, काउंट। अब जो मर्जी को ले सकते हो, लेकिन मेथड नेम जो होगा आपका सेम होगा और पैरामीटर डिफरेंट होंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग था, यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ एक इंटीजर भी आ गया। ऐसे ही आपके पास पैरामीटर जो होंगे वो डिफरेंट होते जाएंगे, लेकिन मेथड का नेम जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। आई होप कि आपको मेथड ओवरलोडिंग जो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कोड पे और वहां पे चल के इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेस्ट क्लास बना रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक टेस्ट क्लास बना रखा है, हम इसके अंदर लेते हैं मेन मेथड, ठीक है। हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक मेन मेथड। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे मेथड क्रिएट करेंगे। सपोज मुझे ऐड ही चाहिए, सपोज सिर्फ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक वॉइड। अभी मैं चाहता हूँ ना कि हम स्टैटिक मेथड क्रिएट ना करें, स्टैटिक मेथड अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था कैसे कैसे उसका स्टैटिक मेथड क्रिएट करते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट बना करके इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक वॉइड स्टैटिक हमने हटा दिया। इसके बाद हमने दिया ऐड, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, ले लेते हैं इंट ए कमा इंट बी, ठीक है। हमने एक इंटीजर और एक दूसरा इंटीजर ले लिया हमने, ठीक है। हम यहाँ प्रिंट करेंगे क्या, हमने यहाँ प्रिंट कर लिया a प्लस बी, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, एक और कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक और बना लेते हैं जहां पे हम 3 इनपुट लेते हैं, a कमा बी कमा एंड सी।
ऐसे जो आप समझ सकते हो ना कि हमें सभी मेथड्स का हमारे पास नेम सेम है, बस हमने क्या किया, सबका पैरामीटर जो हमने यहाँ पे डिफरेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सभी मेथड जो है नॉन स्टैटिक हैं, तो हमें इनको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम यहाँ बनाते हैं टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज कि किसी भी ऐड मेथड कॉल करना, हम लिखेंगे टेस्ट डॉट ऐड। अब हम यहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम कितने पैरामीटर पास करें। सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ 22 और 25, मैंने सिर्फ 2 ही पास किए। तो हाँ, इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि ये सब जो है थोड़ा सा लाइट है कलर में, और ये जो थोड़ा डार्क हो गया। इसका मतलब क्या, जब जैसे ही कोड ने कंपाइल किया उसने बता दिया कि आपको अब इस वाले को प्रिंट करेगा वो। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि हमारा ये क्या है, ये 2 हमने यहाँ पे पास किया, तो जब भी हम कंपाइल करते हैं ना तो डिसाइड कर लेता है कि हम इनमें से कौन सा कॉल करने वाले हैं। मानिए सपोज मैं यहाँ पे एक और कर लूँ, 25 मैंने एक और कर लिया, तो आपको देखा कि ये लाइट हो गया, ये डार्क हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर इनपुट में लिया हुआ था और हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि इसने इसको ऑटोमेटिक क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और इन दोनों इस बाकी जो है उसको इसने ऐड नहीं किया है। इसको सेव करूंगा और सपोज को मैं रन करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रन किया तो आपको जो है इसका आउटपुट मिल जाएगा क्या, 62। क्यों मिल गया ये हमें आउटपुट, हमें इसका आउटपुट मिल गया किसके बेस पे, कंपाइल जब हुआ तभी अब इसने डिसाइड कर लिया कि वो कौन से मेथड को कॉल करेगा। जब वो कंपाइल किया तभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो कौन से मेथड को कॉल करने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई हो कि कैसे वो डिसाइड कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे पास करता हूँ 22.1, ठीक है। यहाँ मैं पास करता हूँ 22.6 और यहाँ पर करता हूँ 22.9। इसको मैं सेव करता हूँ, दोबारा से रन करूंगा, ठीक है, तो आपको इस बार दिखेगा 63.6 आ गया। क्यों, क्योंकि अब इसने इस वाले को ऑप्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 जो है डबल टाइप के सिलेक्ट किए हुए थे, हमने 3 डबल टाइप का हमने यहाँ पे इनपुट लिया हुआ था, ठीक है। ऐसे ही ये क्या करता है, कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेता है। कंपाइल टाइम पर ही इसने डिसाइड कर लिया था कि वो कौन सा मेथड को कॉल करने वाला है। सबका नेम सेम है, लेकिन बेस्ड ऑन द पैरामीटर उसने क्या किया कि डिसाइड कर लिया कि कौन से मेथड को कॉल करने वाला है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग ये था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी हमारे पास सब सेम है, बट सबका बिहेवियर जो डिफरेंट है उसके कंडीशन के बेस पे। हम यहाँ पे जब एक पास करें तो वो अलग प्रिंट करेगा, 2 पास करें तो अलग प्रिंट करेगा, 5 पास करें तो अलग प्रिंट करेगा, ठीक है। यानी कि वो इसके यूज केसेस के हिसाब से वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या है कि मेथड ओवरलोडिंग के एडवांटेजेस क्या है, इसके यूज केसेस क्या है, इसका क्या एडवांटेज और इसके क्या यूज केसेस है, उसको देखते हैं। सबसे जो पहला इसका एडवांटेज है वो क्या है कि ये इंप्रूव करता है कोड रीयूजेबिलिटी को। कैसे, हमने एक बार मेथड क्रिएट कर दिया, जितनी बार उसको मन करे उतनी बार इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करेगा, कोड के रीयूजेबिलिटी को वो इंप्रूव करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्लीन एंड मोर रीडेबल कोड। यानी वो क्या, मोर रीडेबल कोड हमें बनाता है, वो क्लियर होता है और मोर रीडेबल कोड होता है, यानी उसको पढ़ना आसान होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्या है वो है फ्रीक्वेंटली यूज इन कंस्ट्रक्टर। जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो है फ्रीक्वेंटली यूज इन कंस्ट्रक्टर एंड यूटिलिटी क्लास। यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सेमी क्रिएट किया था ना, और उसके साथ ही वो यूटिलिटी क्लास जो हम बनाते हैं, जहां पे हम बार बार यूज होने वाली चीजों को लिखते हैं, वहां पे भी इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही क्या है, इसके साथ ही क्या है कि आइडियल फॉर एपीआईज दैट एक्सेप्ट मल्टीपल डेटा टाइप्स। यानी वो उनके लिए जो है ये बेस्ट है, उनके लिए ये बेस्ट है जो कि मल्टीपल डेटा टाइप्स जो है ये करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि वो उनके लिए बेस्ट है जो कि मल्टीपल डेटा टाइप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये उन एपीआईज के लिए जो है ये बेस्ट हैं जो कि मल्टीपल जो डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज और इसके यूज केसेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है मेथड ओवरलोडिंग। जो अब आता है नेक्स्ट पे जो कि है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम जब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तो वहां पे इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों बोलते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेम मेथड होता है, सेम मेथड सिग्नेचर होता है इन सुपर क्लास एंड सब क्लास। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि हम पैरामीटर में कोई डिफरेंट नहीं करते हैं इसके लिए, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सुपर क्लास और सब क्लास की। हम सुपर क्लास सब क्लास की बात तब करते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं इनहेरिटेंस, यानी अब एक कोई क्लास दूसरे किसी क्लास को एक्सटेंड किया होता है, ठीक है। वहां पे हम बात करते हैं सुपर क्लास की, एक कोई पेरेंट होगा कोई चाइल्ड होगा,
तो जो पेरेंट होता है उसको हम बोलते हैं सुपर क्लास और जो चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, ये क्या होता है कि सेम मेथड सिग्नेचर प्रोवाइड हमें देते हैं इसमें सुपर क्लास के अंदर भी और मेथड और सब क्लास के अंदर भी, यानी कि हमारे सुपर क्लास के अंदर और हमारे सब क्लास के अंदर दोनों के अंदर सेम मेथड होता है। ठीक है, रिक्वायर्स इनहेरिटेंस, इसको हम बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अभी मैंने बताया आपको, इसको हम कब यूज करते हैं, जब हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस तब हम इसका यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग का, ओवरराइडिंग का। ठीक है, उसके बाद इसके लिए हम यूज करते हैं एक एनोटेशन का जिसको हम बोलते हैं @ ओवरराइड। इसको हम बोलते हैं @ ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड, इसको हम बोलते हैं एनोटेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनोटेशंस। ठीक है, और एक्सेस मॉडिफायर शुड नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस मॉडिफायर शुड नॉट बी मोर रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या हुआ कि या तो हमारे पास वही एक्सेस मॉडिफायर हो जो कि हमारे पहले दिया हुआ है, जो हमारे पेरेंट क्लास के अंदर में है, या फिर उससे ऊपर हो, उससे नीचे नहीं होना, यानी उससे रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। अभी शायद आपको नहीं पता होगा एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इससे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि क्या होती है एक्सेस मॉडिफायर। सपोज अभी के लिए बताता हूँ आपको, जैसे हमने लिखा पब्लिक, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। हमने लिखा प्राइवेट, ये भी क्या है, ये भी एक आपका एक्सेस मॉडिफायर है। हमने लिखा प्रोटेक्टेड, ये भी एक एक्सेस मॉडिफायर है। एक है डिफॉल्ट। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हमारा एक एक्सेस मॉडिफायर है। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो एक्सेस मॉडिफायर है ना, वो हमारे जो पेरेंट क्लास में दिया गया उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कुछ पॉइंट्स थे। हम आगे बढ़ते हैं और इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग जो हम पढ़ रहे हैं इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं कोड के अंदर। ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्लास है एनिमल क्लास। ठीक है, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया void sound, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं system डॉट आउट और println के अंदर में हमने प्रिंट किया एनिमल साउंड। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास बनाया डॉग। ठीक है, और इसने क्या किया, एक्सटेंड कर लिया हमारे एनिमल क्लास को। इसने हमारे एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर लिया, और जो अब देखिए जब भी वो एक्सटेंड करेगा तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके पेरेंट क्लास की, इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई वो साउंड वाली। ठीक है, प्रॉपर्टी तो इसमें आ गई। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, उसका हम बॉडी चेंज कर सकते हैं, जो भी बॉडी के अंदर हम चाहे वो हम चेंज कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम बदल सकते हैं। ठीक है, जो मेथड हमने दिया हुआ था अपने पेरेंट क्लास के अंदर में, हम चाहे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बदल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ क्या प्रिंट कर दिया, अब हमने प्रिंट कर दिया system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ हमने डाल दिया क्या, डॉग बार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया एक एनोटेशन इसके जस्ट मेथड के ऊपर, जहाँ पे हमने दे दिया @ ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड का ओ कैपिटल है। जो भी हम एनोटेशन लिखते हैं ना, उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, void sound, जो कि हमारा पेरेंट क्लास का मेथड था, और उसके बाद हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर में इसके जो बॉडी थी उसके अंदर हमने यहाँ पे दे दिया system डॉट आउट और println, और यहाँ पर हमने दे दिया डॉग बार्क्स। पहले वो क्या प्रिंट कर रहा था, पहले वो प्रिंट कर रहा था एनिमल साउंड, उसके बाद वो प्रिंट कर रहा है डॉग बार्क्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं एक बार कोड पे जाकर के कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लास बनाया एनिमल नाम से, और इसके अंदर बनाते हैं एक मेथड। हमने यहाँ लिखा void, और इसके साथ ही हम यहाँ लिख देते हैं क्या, हमने इसके साथ ही यहाँ पे लिख दिया कि साउंड। हमने एक बना लिया मेथड, इसका नाम हमने दे दिया साउंड। ठीक है, इसकी देंगे बॉडी, और यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ हम प्रिंट कर लेंगे एक लाइन, जिसको हम यहाँ प्रिंट करेंगे एनिमल साउंड। ठीक है, हमने एनिमल साउंड प्रिंट कर लिया। हम एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे नीचे आके, हमने लिखा क्लास, और यहाँ बनाते हैं डॉग। ठीक है, अब इसकी बॉडी होगी, हमने बॉडी दे दी। यहाँ पे हम बनाते हैं सेम मेथड हम लेते हैं, हमने लिखा void। ठीक है, यहाँ हमने लिखा साउंड, और इसके बाद हमने दे दी बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर भी हम प्रिंट कर लेते हैं क्या, हमने यहाँ प्रिंट कर लिया डॉग बार्क्स। ठीक है, डॉग बार्क्स हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए अपने, इसको भी फिलहाल के लिए हम कमेंट करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ पे जो है ये डॉग क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किस इसको, हमारे एनिमल क्लास को। इसने उस एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर में कोई मेथड नहीं दिया, डिफाइन नहीं किया है। हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ बनाते हैं अपने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने लिखा डॉग, हम बनाते हैं सबसे पहले एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट, एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक है, हमने यहाँ लिखा एनिमल का ऑब्जेक्ट बना लिया हमने न्यू एनिमल करके। हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे
हम क्या करेंगे, उस एनिमल क्लास के जो अंदर मेथड उसको कॉल करते हैं, हमने लिखा एनिमल डॉट साउंड, इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, हमने इसको सेव किया, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है आउटपुट में। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, एनिमल साउंड मिला, जो कि एनिमल क्लास के अंदर हमने प्रिंट किया होता है एनिमल साउंड, वो हमें मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ बनाते हैं डॉग क्लास का, डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, इस डॉग की हेल्प से उस साउंड वाले मेथड को कॉल करते हैं, क्योंकि साउंड के अंदर, क्योंकि डॉग के अंदर जो है साउंड वाले मेथड आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो है डॉग क्या है, एनिमल का वो क्या है, चाइल्ड क्लास है। ठीक है, हमने इसको सेव किया और इसको रन करते हैं, तो आपको दिखेगा कि हमारे पास दोबारा से वही प्रिंट हो रहा है, एनिमल साउंड। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन बदल दें, यानी कि इसकी जो बॉडी है ना उसको हम चाहे चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे सेम मेथड लिखेंगे, जो हमारे पास पहले मेथड था सेम मेथड लिखेंगे, लेकिन इसकी बॉडी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ प्रिंट कर लिया सपोज डॉग बार्क्स, इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, तो अभी क्या आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है डॉग बार्क्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, डॉग बार्क्स आ रहा है। जब हमने डॉग क्लास के अंदर से साउंड वाले मेथड को कॉल किया तो हमें क्या मिला, डॉग बार्क्स मिला। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, हमने लिखा एनिमल इज इक्वल टू न्यू डॉग, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बनाया एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट और उसको हमने स्टोर कर दिया किसके अंदर, एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसको हमने रख दिया एनिमल क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अगर हम इस एनिमल 1 वाले के थ्रू अगर साउंड को हम कॉल करें तो आपको क्या लगता है हमें क्या आउटपुट मिलेगा। हम इसको अगर सेव करके रन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, अब हमें मिल रहा है डॉग बार्क्स। क्यों? इससे पहले तो हम जो प्रिंट कर रहे थे तो हमें सेम ही मिल रहा था, जो कि एनिमल क्लास के अंदर में है। तो ये अब इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया ना, कि इस एनिमल क्लास की जो मेथड था उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दी। कहाँ पे? यहाँ पे हमने इसके चाइल्ड क्लास के अंदर में हमारे पेरेंट क्लास का जो मेथड था साउंड, उसका हमने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया, उसकी बॉडी हमने चेंज कर दी, अपने अकॉर्डिंग हम उसकी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते क्या कि उसका जो सिग्नेचर है वो सेम होना चाहिए। सिग्नेचर का मतलब ये है कि मेथड का नेम सेम होना चाहिए, उसका टाइप सेम होना चाहिए, उसका पैरामीटर्स है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक चीज और है कि हम क्या करते हैं ना, इसके ऊपर लिखते हैं @override। अब ये जो हमें लिख रहा है ना, ये ऑप्शनल है, हम चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिखने और नहीं लिखने से फायदा और नुकसान क्या है उसको समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं इसको लिख दिया, फिर भी इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट में कोई चेंज नहीं मिलेगा। इसको लिखने नहीं लिखने से फायदा क्या बताता हूँ आपको। ठीक है, सपोज हमने यहाँ लिख दिया ओवरराइड, और इसके बाद अगर सपोज कि मेरे जो हम मेथड चाह रहे हैं इसको ओवरराइड करना, हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दिया, साउंड हमने यहाँ पे डी छोड़ दिया, तो हमें यहाँ पे एरर शो करने लगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि ये मेथड जो है ना आपके पेरेंट क्लास के अंदर था ही नहीं, आपने यहाँ पे गलत मेथड दे रखा है, आपने उसको यहाँ पे गलत सिग्नेचर देखा है। सपोज मैं मेथड नेम सेम दे रही है, यहाँ पे अगर लगा दूं इंट ए, फिर आपको बोला कि आपने यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम देते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। आप यहाँ चाहे आप यहाँ पे ओवरराइड दो या ना दो, ये कोई भी फर्क नहीं डालेगा। ये क्या करता है कि आपको जो है वो बताता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, मेथड का नेम जो आपने दिया, सिग्नेचर जो उसका दिया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये था हमारा, इसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको क्यों बोलते हैं रन टाइम? क्योंकि ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि वो कौन से वाले पे जाएगा, वो कोई किसको प्रिंट करेगा। जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, हमने जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया तब वो डिसाइड करेगा रन टाइम पे कि ये जो डॉग साउंड है, ठीक है, अब इसके अंदर वो कौन सा प्रिंट करेगा, जो डॉग वाला है वही या फिर एनिमल वाला। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने डॉग के अंदर में हमने क्या किया था कि उसको हमने ओवरराइड कर लिया था। ओवरराइड क्या किया था, हमने उसका सिग्नेचर बदल दिया था। ठीक है, इसीलिए हमें वो मिल रहा है। आई होप कि इसका जो एग्जांपल था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ठीक है, जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग है इसका कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो उसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये कस्टमाइज करता है इनहेरिटेड बिहेवियर इन सब क्लास, यानी कि सब क्लास के अंदर वो क्या करता है, जो हमारा बिहेवियर है ना, जो हमारा इनहेरिटेड क्लास है उसको, उसके बिहेवियर को क्या करता है, ये कस्टमाइज करता है। आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, जो हमारा एनिमल क्लास था वहां पे हमने लिखा था एनिमल साउंड, और डॉग के अंदर हमने उसको क्या कर दिया, हमने यहाँ लिख दिया डॉग बार्क्स। आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो वो नेक्स्ट है क्या बोलते हैं इसको, ये सपोर्ट करता है किसको, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। क्यों? क्योंकि वो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि उसको क्या प्रिंट करना है, वो क्या एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं
यूज्ड इन फ्रेमवर्क लाइक स्प्रिंग, एंड्रॉयड फॉर लाइफ साइकिल हैंडलिंग, यानी कि हम इसको यूज करते हैं स्प्रिंग के अंदर में, स्प्रिंग बूट के अंदर में, एंड्रॉयड के अंदर में, जब हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे वहां पे, जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे, ये सब हम चीजें पढ़ने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये स्प्रिंग पढ़ेंगे, स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे, हाइबरनेट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप लोग को जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हम इसमें जो भी पढ़ेंगे ना फ्रेमवर्क्स, जैसे स्प्रिंग होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो होगा, तो वहां पे आपको इसकी यूज पड़ेगी, मेथड ओवरराइड जो हम करेंगे इसका आपको यूज पड़ेगा, आपको देखिए कि हम बहुत जगह इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कुछ कंपैरिजन करें हमारे ओवरलोडिंग में और ओवरराइडिंग में, तो कंपैरिजन कुछ कैसे कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ओवरलोडिंग जो है ये क्या करता है, ये है कंपाइल टाइम, जो हमारा ओवरलोडिंग है ये क्या है, कंपाइल टाइम है, और जो ओवरराइडिंग है ये क्या है, ये रन टाइम है। ध्यान से देखिएगा, ओवरलोडिंग की अगर बात करेंगे तो ये होगा कंपाइल टाइम पे, और ओवरराइडिंग की बात करेंगे तो ये होगा रन टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास की, अगर हम बात करें तो क्लास यहाँ पे क्या होगा, सेम क्लास होगा किसमें, ओवरलोडिंग में, और डिफरेंट क्लास होगा किसमें, ओवरराइडिंग में। ओवरराइडिंग में क्या होगा, वो सब क्लास में हम करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट क्लास हो गया, और ओवरलोडिंग हम चूंकि सेम क्लास में करते हैं इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको, ये सेम क्लास के अंदर में हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो हमारा ओवरलोडिंग के अंदर में सिग्नेचर डिफरेंट होता है, और ओवरराइडिंग और ओवरराइडिंग केस में क्या है, ये सेम होता है सिग्नेचर हमारा, ठीक है। बात करें रिटर्न टाइप की, तो ये क्या होगा, हमारा ओवरलोडिंग केस में कैन डिफर, यानी वो चेंज हो सकता है, लेकिन बात करें ओवरराइडिंग की तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट बी सेम, यानी पूरा का पूरा सिग्नेचर उसका सेम होगा, रिटर्न टाइप भी सेम होगा, मेथड का नेम सेम होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होंगे, पैरामीटर भी जो होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें स्टैटिक मेथड्स की, तो हम क्या कर सकते हैं, कैन बी ओवरलोडेड, यानी हम ओवरलोड कर सकते हैं किसी भी स्टैटिक मेथड को, लेकिन नॉट ओवररिडन, यानी हम किसी भी स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू ये क्वेश्चन है कि कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स, आपको यस और नो में इसका आंसर देना होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये ओवरराइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये चीजें जो है रन टाइम पे डिसाइड होती हैं, इसलिए हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपसे कुछ पूछता हूं मैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, देखता हूं कि जब अब तक मैंने जितना बताया आप उसमें से कितना आंसर कर पा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स, कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि क्या हम किसी स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट ओवरराइड एनी स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, क्या हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो इसलिए हम बोलते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफ रिटर्न टाइप डिफर्स इन ओवरलोडिंग, यानी कि क्या होगा जब हमारे ओवरराइडिंग के केस में हमारा रिटर्न टाइप डिफरेंट हो गया, उस केस में क्या होगा, क्या होगा बताइए। उस केस में क्या मिलेगा, उस केस में हमें मिलेगा कंपाइल टाइम एरर। क्यों कंपाइल टाइम एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि हमने ऊपर जो लिखा है ना @ ओवरराइड, हमने ऊपर जो लिखा है @ ओवरराइड, उसके बाद हमने जो चेंज किया है तो क्या करेगा, हमें कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा वो। लेकिन अगर हम इसको नहीं लिखे हैं तो हमें वो एरर नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैन प्राइवेट मेथड बी ओवररिडन, कैन प्राइवेट मेथड बी ओवररिडन, क्या प्राइवेट मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नो, ठीक है। हम किसी प्राइवेट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इज @ ओवरराइड नेसेसरी, क्या @ ओवरराइड जो हमारा एनोटेशन है क्या ये नेसेसरी है, तो ये क्या है, नॉट रिक्वायर्ड बट रिकमेंडेड, ये रिक्वायर्ड नहीं है बट रिकमेंडेड है। क्यों, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हो वहां पे, इससे आप ये इंश्योर हो जाओगे ताकि आपने उसके सिग्नेचर में कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इसको यूज करो। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस थे जो कि एमसीक्यू हैं, और आई होप कि आपने इसका सबका आंसर करेक्टली दिया होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से पांचों में से कितने का आंसर आपने खुद से पहले बताया, मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, बताना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ओवरलोडिंग इज विच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ओवरलोडिंग जो है किस टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है, बताइए आप लोग।
आपको क्या करना है कि कमेंट बताना है नंबर 1 इसका आंसर, फिर नंबर 2 इसका आंसर, ऐसे आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो नंबर 1 हम बात करें यहाँ पे ओवरलोडिंग इज विच टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या है ओवरलोडिंग की, अगर हम बात करें किस टाइप का है ये है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? हमने पढ़ा ना कि जो ओवरलोडिंग है ये क्या है, ये कंपाइल टाइम पे होता है, और जो ओवरराइडिंग है वो क्या होता है, वो होता है रन टाइम पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कीवर्ड इज यूज फॉर ओवरराइडिंग, यानी ओवरराइडिंग के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, बताइए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं ओवरराइडिंग के लिए। चलिए मैं आपको छोड़ता हूं कि आप इसका आंसर बताओगे हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं कैन ओवरराइडिंग हैपन इन सेम क्लास। क्या हम सेम क्लास में ओवरराइडिंग कर सकते हैं, बताइए क्या हम सेम क्लास के अंदर ओवरराइडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ मेथड सिग्नेचर इज डिफरेंट इन चाइल्ड क्लास। क्या होगा अगर हमारे मेथड सिग्नेचर जो है वो चेंज हो गया चाइल्ड क्लास के अंदर में, तब क्या होगा, आपको भी इसका भी आंसर देना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन स्टैटिक मेथड्स बी ओवररिडन। क्या हम किसी स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, कैन स्टैटिक मेथड भी ओवरलोडेड, ओवरलोडेड है ध्यान दीजिएगा, कैन स्टैटिक मेथड भी ओवरलोडेड, यानी क्या हम किसी स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पहले तो बता ही दिया। आपको क्या करना है नंबर 1 इसका आपको आउटपुट, फिर नंबर 2 इसका आपको आंसर, ऐसे फिर 3 इसका आंसर, 4 आंसर, 5 और इसका आंसर। आपको ऐसे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं देखूं कि आप लोग जो है कितने सीरियसली वीडियो को ले रहे हो, कैसे आप लोग उसको समझ रहे हो। मैंने अपने अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट तरीके से बताया है और बहुत सिंपल वे मैंने आपको समझाया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होती है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए कि आपको ये चीज डाउट है, ये कुछ समझ में नहीं आया। मैं फिर भी बहुत अपने ओर से कोशिश करूंगी आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, हमने पढ़ लिया ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग दोनों का, हमने क्या पढ़ लिया, दोनों का कंपैरिजन हमने पढ़ लिया, बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ लिया हमने क्या इसमें। अगर हम बात करें बेस्ट प्रैक्टिस की तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं @override का। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग रियल कोड एग्जांपल, यानी आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करते रहना है रियल कोड एग्जांपल्स को। ठीक है, आपको प्रैक्टिस जरूर करना है बाबू, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा, आपको वीडियो के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो भी हमने पढ़ा ना, हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक उप्स कंसेप्ट के अंदर में, हमारे पास जो 4 उप्स कंसेप्ट के पिलर थे उसमें से हमने कौन कौन से पढ़ लिया, उसमें हमने पढ़ लिया इनहेरिटेंस। ठीक है, और सेकंड हमने कौन सा पढ़ लिया, अभी हमने क्या पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म। हमने 2 चीज पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन और उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन। ये 4 जो पिलर्स है ना, हमने इसमें से 2 कवर कर लिया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने 4 में से प्रैक्टिस कितना किया। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए बाबू, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बहुत दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। इसके पहले भी हमने अपने जब हम बेसिक जब पढ़े थे वहां भी हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। पैटर्न प्रिंटिंग हो गया, एरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि आप सभी उन चीज़ों को देख रहे होंगे। पूरा प्लेलिस्ट जो है आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, भले आराम से पढ़िए लेकिन बहुत आराम से पढ़िए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।